नमस्कार दोस्तों। बहुत समय से इधर हमने अपने चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया क्योंकि मैं एक के थ्रू जो बहुत सारे स्कैम्स हो रहे हैं उसी से रिलेटेड एक स्कैम के विषय में मैं आपको आज यहाँ बताना चाहता हूँ, जिसको मैंने अपनी आंखों से देखा है और जो मेरे साथ लगभग आप ये मान सकते हैं कि मेरे साथ हुआ है। सबसे पहले स्कैमर्स क्या करते हैं, टेलीग्राम पर आप समझने की कोशिश करिए। जो वॉरेन बफेट साहब का एक नियम था कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस मार्केट में अपनी पूंजी संभालनी है। पूंजी आप शेयर मार्केट में लगाते हैं तो शेयर में जो लॉस हो रहा है उससे तो होता ही होता रहता है कभी कभी, लेकिन आपको इस स्कैमर्स से भी बचने के लिए बहुत ज़्यादा सजग रहना है। आपको कहीं पर भी लालच में नहीं फंसना है। और जो भी स्कैमर्स होते हैं बहुत बड़े प्लेयर होते हैं, उनके पास बहुत बड़ी फंडिंग होती है, वो बहुत बड़ा पैसा ले करके आते हैं जो स्कैम करने के लिए। आप बहुत मिडिल क्लास से आपकी पूंजी 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ तक है, आप उस पैसे को नहीं टारगेट कर पाएंगे जो स्कैमर्स जिस दिमाग से, जिस पैसे से वो गेम आपके साथ फ्रॉड कर रहा है। उसी से रिलेटेड स्कैम जो टेलीग्राम्स पे चलते हैं, मैं उसकी कहानी बताता हूँ जो कि रियलिटी है। बहुत से लोग उसमें, बहुत से लोगों के साथ वो हो चुका होगा और बहुत से लोगों के साथ होने वाला होगा। तो मेरा और मेरे चैनल का सिर्फ ये उद्देश्य है कि शेयर मार्केट में अगर आप प्रॉफिट नहीं भी बना पा रहे तो अपने पैसा तो बचाइए, अपनी पूंजी को संभालने की कोशिश करिए। उसी से रिलेटेड ये वीडियो आज मैंने आपको डेडिकेट किया है। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे प्रोसेस होता है और मैं आपको वहाँ पर ये साक्ष्य भी दिखाऊंगा कि कैसे कैसे वो लोग आपको दिखाते हैं और कैसे कैसे वो मोटिवेट करते हैं अपने कस्टमर्स को कि आप इसमें फंडिंग और बढ़ाइए, जिससे कि वो एक छोटा अमाउंट नहीं, 10, 20, 50 करोड़, 2-4 करोड़ की बात वो नहीं करना चाहते हैं। उनका टारगेट 10 करोड़ या 50 करोड़ या 25 करोड़ या 20 करोड़ तक उनके टारगेट होते हैं, जिसमें वो अपनी खुद की पूंजी, जैसे सपोज करिए 10 करोड़ के वो गेम 10 करोड़ अगर वो कमाना चाहता है तो बंदा 20 करोड़ लेके गया है मार्केट में, तब वो 10 करोड़ का स्कैम करवाएगा। उसी स्कैम को समझाने के लिए मैंने आज ये वीडियो बनाया है। बहुत दिन से बनाना चाहता था लेकिन आज मुझे फाइनली टाइम मिल गया है, तो मैं आपको उस स्कैम से रिलेटेड सारी जानकारी अब इस वीडियो के माध्यम से मैं किसी का भी पर्दाफाश नहीं करना चाहता हूँ। ना मैं किसी का नकाब उतारने की कोशिश कर रहा हूँ, ना ही किसी का नाम लेकर के आपको ये बताऊंगा कि इन्होंने फलाने ने काम किया है। इसलिए ये सिर्फ एक, आप इसको एक एग्जाम्पल भी समझ सकते हैं, लेकिन ये फ्रॉड इस तरह के हो रहे हैं और बहुत से लोगों के साथ हो चुके हैं और भविष्य में आने वाले बहुत सारे लोगों के साथ हो सकते हैं। क्योंकि शेयर मार्केट में जब पैसा आदमी का डूबने लगता है, जब पैसा घटने लगता है, लॉस होने लगता है, जब 10-20 लाख का लॉस सामने खड़ा होता है, 50 लाख का पोर्टफोलियो 10 लाख का लॉस होता है, 20 लाख का लॉस होता है, किसी का 30 लाख का लॉस है, तो वो आदमी इतना ज़्यादा परेशान होता है कि वो किसी भी तरह, किसी भी हालत में वो अपने लॉस को रिकवर करना चाहता है एनी हाउ। और उसी समय का ये स्कैमर सदुपयोग करते हैं या वो उसको अपॉर्चुनिटी की तरह लेते हैं और एक स्कैम करके बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा लेकर के चले जाते हैं और वो बेचारे इस बात को समझ नहीं पाते हैं। इसलिए कि जो स्कैम्स हो कैसे होता है उसके विषय में आपको बताते हैं। सर्वप्रथम जिसने शेयर मार्केट में अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर रखा है या मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है या बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसने ये मान लीजिए उसने टेलीग्राम ज्वाइन कर रखा है। क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं मार्केट में जो बहुत काबिल हैं और वो लोग ये कहते हैं कि अगर आपको कोई भी लाइव जानकारी चाहिए या कोई भी मैं जो चार्ट देखता हूँ उनको देखना चाहते हैं आप, तो आप मेरे टेलीग्राम को देख सकते हैं। जो टेलीग्राम लिंक मैंने आपको अपने चैनल के वीडियो में दे रखा है, उसको फॉलो करने के चक्कर में या उस चीज़ को सीखने के लिए, फॉलो नहीं समझिए, सीखने के लिए, क्योंकि मार्केट में सीखने के लिए ही हर आदमी आया है और सीख कर ही पैसा बनाना चाहता है। उसको सीखने के लिए टेलीग्राम हो उसका ज्वाइन कर लेता है। तो इसलिए मैं नहीं समझता हूँ जिसने शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया है और उसका टेलीग्राम पर खुद का अपना वो उसकी आईडी नहीं है, बहुत मुश्किल है ऐसा होना। इसलिए तो जब आप ऐसे ही एक दिन मॉर्निंग में उठते हैं और आपको एक मैसेज आता है, हाय आई एम, कोई भी नाम होता है, सपोज करिए आई एम प्रिया करके आपके पास मैसेज आता है। उसके बाद में आपने पूछा हु आर यू, तो उसने कहा, जैसे उसने कहा हाय प्रिया, आपने किया हु आर यू, तो उसने कहा प्रिया। उसके बाद में वो मैसेज लिख करके वहां से आएगा आपके पास कि मैं, उसने आपको ग्रुप में जोड़ दिया। वहां उस ग्रुप में जब जोड़ा जाएगा तो लगभग 100 से 150 या 200 या 300 लोगों को एक साथ जोड़ देते हैं वो लोग। उसके बाद में कुछ लोग उसमें कमेंट्स करते हैं कि हु आर यू, तो वो अपना नाम बताता है। और उसके बाद में क्या होता है, धीरे से वो अगले दिन या उसी दिन सेम डे फिर वो बताते हैं आज सब लोग जुड़े रहिए, मैं आपको इसमें अच्छा सा पैसा प्रॉफिट कमाने का आपको प्रलोभन दिया जाएगा। उसके बाद में क्या होता है, उसी ग्रुप के बहुत सारे लोग उसमें
मैसेज करने लगे मैं फलाने मतलब जैसे कोई भी है, जैसे मैं तुषार सिंघानिया को अच्छे से जानता हूँ, वो बहुत अच्छे इन्वेस्टर हैं, बहुत अच्छा एनालिसिस करते हैं और उन्होंने बहुत ज़्यादा हम मतलब उनको कॉन्फिडेंट कहा। इस तरह कई लोगों के मैसेज आएंगे तो आप जब सोचेंगे कि यार बहुत सारे लोग तुषार सिंघानिया की बहुत सारे वो कर रहे हैं, तुषार सिंघानिया पे विश्वास कर रहे हैं, तो हो सकता है तुषार सिंघानिया वाकई में कोई काबिल बंदा हो जो मार्केट से पैसा हमको बनवा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट विजिट में क्या होता है, जब सपोज करिए आप उसमें इंटरेस्ट हुए, उन्होंने एक अगले दिन कॉल दे दी मॉर्निंग में कि फलाना शेयर खरीदना है, और वो थोड़ी देर बाद उसमें 10 या 20% या 5% या 10% का सर्किट लग जाता है और वो शेयर चल जाता है। मतलब उन्होंने 5% का प्रॉफिट अपने फ्रेंड्स को बुक करा दिया। अब उसके बाद तुरंत ही उनके जो फ्रेंड्स हैं वो उसमें मैसेज करने लगे कि मैंने 1 लाख रुपये लगाया था, मुझे 5,000 का प्रॉफिट हो गया। उसको देखेंगे आप तो सोचेंगे यार इन्होंने 1 लाख रुपये लगाया, मैं तो तुरंत इनको 5,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। लेकिन आप सपोज करिए उस टाइम नहीं फंसते हैं उसके स्कैम में, लेकिन आप खाली उसको वॉच कर रहे हैं। जहां 2-3 दिन होंगे उसके बाद में आपका मन करने लगेगा यार इसने तो 3 दिन के अंदर 30% का प्रॉफिट कमा लिया, लगभग 1 लाख पे 30,000 रुपये कमा लिया, इतनी तो मेरी सैलरी भी नहीं है। तो उस चक्कर में आप उस लेडीज को, जो प्रिया जी होंगे, उनको आप जब मैसेज करेंगे तो वो कहेंगे मेरे पर्सनल नंबर पे आप, मेरा पर्सनल जो टेलीग्राम है उस पर आप मैसेज करिए। जब वो आप उसको पर्सनल पे उसको टेलीग्राम में मैसेज करेंगे, उसके बाद में आपसे वो पूछेंगे कि आप क्या करते हैं, मतलब आप कितने रुपए से, मतलब आप क्या करते हैं। तो आपने बताया बिजनेसमैन हूँ या मैं जॉब में हूँ, गवर्नमेंट जॉब में हूँ, मेरी कमाई इतने से इतने लाख रुपए के बीच में है, मैं फ्रेशर हूँ मार्केट में या नहीं फ्रेशर हूँ, तो जो भी आप बताएंगे वो लिख देंगे। उसके बाद वो आपको जब आप अपना पूरा CV बना करके उसको दे देंगे, पूरी डिटेल अपनी दे देंगे, उसके बाद में वहाँ से वो मैसेज, उसके बाद में उनकी एक कंडीशन है, अगर उनको पसंद आता है कि आप उनकी कैटेगरी में आते हैं, तब वो आपको अपना आगे का सीन बताएंगे। अगर नहीं आप उनकी कैटेगरी में आएंगे तो आपको वो कोई भी जवाब नहीं देंगे, नताशा जी, प्रिया जी, और उसके बाद में वहाँ से आप मतलब खत्म हो जाएंगे। लेकिन मेरे केस में क्या था, मुझे जब पूछा गया तो मैंने तो उनको तुरंत ही मतलब मैंने अपना CV बनाया और उसमें बता दिया मेरी कमाई इस समय लगभग, मैंने उन्हें बता दिया मैं गवर्नमेंट सेक्टर में हूँ और मेरी कमाई इस समय लगभग पर मंथ मैं सीधी सैलरी लगभग 1.5 लाख रुपए के आसपास है। तो 1.5 लाख के हिसाब से सैलरी हुई, 18 लाख रुपए पर ईयर का पेमेंट हो गया। तो उनको, प्रिया जी को मेरी बात समझ में आई, उन्होंने अपना एक वेबसाइट नंबर दिया, वेबसाइट बता दी कि आप इसको लॉगिन करिए और उसके बाद में वहाँ पे आप लॉगिन करिएगा। उसके बाद में वो पूछता है, फिर मैं आपका कुछ चीज़ें आपसे पूछेंगे, बैंक अकाउंट वगैरह, जो बैंक अकाउंट या आप अपना बैंक अकाउंट नंबर देंगे उसमें, और अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड, जो कि शेयर मार्केट में अमूमन सभी लोग देते हैं, उसको मैंने प्रोवाइड करा दिया। उसके बाद दूसरे दिन कंफर्मेशन आ जाता है मुझको कि आप मार्केट में सौदा लगा सकते हैं या सौदा कर सकते हैं। इसी बीच में क्या होता है, मैं एक अंकल थे उसमें, उस ग्रुप में बहुत सारे लोग थे, लगभग नियर अबाउट 150 लोग उसमें जुड़े हुए थे। तो एक अंकल थे दिल्ली के, तो उन्होंने मुझे बाई चांस स्वयं हेलो कर दिया, या स्कैमर का हिस्सा था ये मैं नहीं जान सकता। तो जब उन्होंने मुझे हेलो किया तो उन्होंने मुझसे एडवाइस लेना चाहते थे कि मतलब ये जो हो रहा है ये सही है कि गलत है। तो मैंने उनसे कहा कि सर मुझे तो ये पूरा फ्रॉड लग रहा है, क्योंकि इतना सटीक विश्लेषण करना मार्केट में बहुत आसान नहीं है, वो भी उस मार्केट में जब मार्केट गिर रही है। गिरती हुई मार्केट में प्रेडिक्शन लॉन्ग, मतलब अगर मार्केट गिर रही है और अप साइड की आप कॉल दे करके रोज परमानेंट पेमेंट निकाल रहे हो, जबकि बड़ा फॉल आ रहा निफ्टी में, तो ये इम्पॉसिबल है। कोई भी बड़ा से बड़ा महारथी भी नहीं इस गेम को कर सकता। हाँ, जिधर की हवा चल रही है, मतलब जिस साइड में निफ्टी जा रही है, मार्केट जा रही है, आप उस साइड की कॉल दे करके या आप उस साइड की बात कर करके तो पैसा बनाया जा सकता है। लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में पैसा बनाना उतना आसान नहीं है। तो उन्होंने पूछा कि आपको कितने साल का एक्सपीरियंस, तो मैंने कहा मुझे लगभग 15 से 16 साल का एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से मुझे फ्रॉड लगता है। तो उन्होंने मतलब उनको मेरी वॉइस, मतलब मैंने जो उन्हें गाइडलाइन दी उनको समझ में आ गई। पता नहीं भगवान जाने, वो तो भगवान ही जान सकता, मैं तो जान नहीं सकता। उसके बाद वो उस ग्रुप से क्विट कर जाते हैं। तो आपको इस टेलीग्राम स्कैम के कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे क्या चलता है इसमें, उसके सारे साक्ष्य आपको दिखाता चलूँगा और आपको बताता रहूँगा कैसे ये लोग किस प्रकार इस गेम को स्टार्टिंग से लेकर के अंत तक, अभी तो अंत हुआ नहीं है, अभी तो गेम चल रहा है, लेकिन मुझे जो लगता है ये है, मतलब स्कैम इसी तरह होते हैं और इनसे आपको बच के रहना है।
क्योंकि कोई भी इस दुनिया में ऐसा सगा आदमी नहीं है जो आप अपना लॉस करा करके आपको इतना प्रॉफिट दे देगा। आप जैसे जैसे इस वीडियो में आगे मेरे साथ बढ़ते जाएंगे, आपको पूरी तरह से ये स्क्रीन क्लियर हो जाएगी कि ये रियलिटी में स्कैम है। चलिए पहले आप देखिए, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पिक्चर इसमें मैं अपलोड करता हूँ। प्रिया जी ने बताया है कि जो लिमिट ट्रेडिंग, इनको उन्होंने इस चीज़ को लिमिट ट्रेडिंग वो लोग कहते हैं। लिमिट ट्रेडिंग क्या होती है, जो इसमें ये जो इन्होंने वेबसाइट आपको बताई है उसमें लिमिट ट्रेडिंग के नाम पर जब मार्केट बंद होने में लगभग 5 मिनट, मान लीजिए मुश्किल से 5 मिनट रह जाते हैं या 3 मिनट रह जाते हैं, तब वो आपको शेयर वहां पर प्रोवाइड कराया जाता है लिमिट ट्रेडिंग के थ्रू कि आपको इस शेयर को खरीदना है, और उसका कोड बाकायदा दिया जाता है कि ये BSC पर उसका कोड है। अगर आपको नाम से शेयर नहीं फाइंड आउट कर पा रहे हैं तो आप उसको कोड के थ्रू आप वेबसाइट पे फाइंड आउट करेंगे। जैसे ही वेबसाइट पे आप इंटर करेंगे तुरंत ही आपको सामने कुछ शेयर्स आ जाएंगे। जब आप उसका नाम डालेंगे तुरंत खट से आप वहां पर लॉग इन करेंगे और आपको शेयर दिखने लगे, वहां पे बाई और सेल दोनों के ऑप्शन दिखाई देंगे, और आप जैसे ही जितनी भी आपकी जो भी आपकी कैपिटल है उसी के हिसाब से आपको शेयर वो लोग प्रोवाइड करा देते हैं। ये नहीं है कि मतलब उसमें भी एक कंडीशन उन्होंने दे रखी है कि जिसका वैल्यू, जिसका कैपिटल ज्यादा होगा उसको उस हिसाब से शेयर प्रोवाइड होते हैं। अगर आपकी 10,000 की कैपिटल है तो आपको बहुत मिनिमम शेयर प्रोवाइड कराए जाएंगे। सपोज करिए अगर आपको कहीं 10, आपकी 1 लाख आपकी 1 लाख की कैपिटल है तो आपको हिसाब से शेयर प्रोवाइड कराएंगे। तो उस जब 5% का पहले उन्होंने सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल वो लोग 5% का गेम स्टार्ट होता है। तो जो 1 लाख के थे उनको तो ज्यादा शेयर मिले तो उन्होंने 1 लाख में 5,000 रुपये प्रदान किया। जिसके 10,000 थे उन्होंने जाने 500 बनाए, तो वो सोचता है यार 500 तो बहुत कम पैसा है, तो उसने पैसा अपना बढ़ाया। इसी तरह जो 1 लाख रुपया था जिसने 5,000 बनाया, उसने 2-3 ट्रेडिंग सेंटर ट्रेडिंग सीजन देखे, उसके बाद में उसका दिमाग आया यार जो मेरे बैंक अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ उसको बेकार मैंने बैंक अकाउंट में डाल रखा है, उसको यहाँ पैसा लगा कि मैं और तेजी से ग्रो कर सकता हूँ। तो उन्होंने वहां से उठा करके 5-6 लाख रुपया जो भी उनके पास हो या उन्होंने किसी से लिया हो, क्योंकि ये जो गेम है इसमें 1 साइडेड गेम है, मतलब प्रॉफिट ही मिलेगा, लॉस मिलना ही नहीं है। तो ऐसा कोई गेम दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ जिसमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट मिलेगा, लॉस होगा ही नहीं। अगर आप बिजनेस की दुकान भी खोलेंगे तब भी आपको एक बार लॉस जरूर होगा। पान की दुकान खोलेंगे तो उसमें भी लॉस के चांसेस हैं। लेकिन ये जो गेम या जो भी स्कैम होता है वो 1 साइडेड गेम चलता है कि प्रॉफिट ही प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट ही कंटिन्यूस जब दिखाएंगे तभी आप उनके स्कैम में फंसेंगे। तो इसमें मैं यहाँ पर 1-2 स्क्रीन शॉट डाल रहा हूँ जिसके थ्रू आप समझ सकते हैं कि किस बंदे ने, किसी 6 लाख रुपए लगाया, किसी ने 10 लाख रुपया लगाया, किसी ने 12 लाख रुपया लगाया है और किसी ने 27 लाख रुपए तक लगाए हैं, जो मैं आगे वो स्क्रीनशॉट डालूंगा। लेकिन इसमें मैंने स्टार्टिंग में जब इस पूरे प्रोसेस से मैं गुजर रहा था या मैं इसको फॉलो कर रहा था तो मैंने उसमें कई शेयर तो मुझे समझ में आया। फिर मैंने उसमें उसी ग्रुप में एक और भाईजान थे जिनका नाम था वो तो नहीं लिया जा सकता है इस वीडियो में, क्योंकि मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। मैं सिर्फ इस स्कैम को उजागर नहीं, इस तरह के स्कैम को उजागर कर रहा हूँ कि इस तरह के गेम्स चल रहे हैं मार्केट में जिससे आप अपनी पूंजी को बचा सकें। तो आप सपोज करिए वो एक काशिफ भाई थे मेरे, सपोज करिए काशिफ भाई भी उसी ग्रुप का हिस्सा था जिसमें मैं जुड़ा हुआ था। तो मैंने काशिफ भाई को मतलब हाई किया तो उन्होंने मुझे जवाब दिया, हाँ कौन बोल रहे हैं आप। तो मैंने अपना नाम बताया और मैंने कहा जिस ग्रुप से आप जुड़े मैं भी उसी ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ, और आप क्या ट्रेडिंग इसमें कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि मुझे तो मालूम नहीं था उन्होंने ट्रेडिंग करी है कि नहीं करी है। तो उन्होंने कहा मैं तो काम कर रहा हूँ, लेकिन आप, तो उन्होंने पूछा आप कब से मार्केट में काम करते, तो मैंने कहा मुझे तो 10-15 साल हो गए काम करते हुए। तो आपको क्या लगता है? तो मैंने कहा मुझे तो लगता है ये 100% का फ्रॉड है। तो बोले नहीं, वो तो इतना पैसा मैं ले रहा हूँ और मैंने ट्रांजेक्शन मैं जब खरीदता हूँ मैंने 1 लाख रुपए डाला, तुरंत मैंने 20,000 रुपये प्रॉफिट किया। जो प्रॉफिट हुआ तो मैंने अपने अकाउंट में ले लिया, अपने घर में मतलब अपने बैंक अकाउंट में ले आया। मेरे सेविंग अकाउंट से पैसा जाता है और आता है, कोई भी मूवमेंट होने में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। मैंने कहा वो प्रॉब्लम अभी आपको नहीं फेस होगी। क्यों? क्योंकि उनका टारगेट 2-4-10 करोड़ का नहीं है, उनका बहुत बड़ा टारगेट है जिसको आप यहाँ नहीं समझ सकते। जब उनका टारगेट अच्छे होगा तो एकदम से वो वेबसाइट बंद होगी और सब कुछ पैसा लेन देन बंद हो जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और ट्रेडिंग में ये जो टेलीग्राम है इसमें जाकर किसको कंप्लेंट करेंगे आप, ये फलाने ने मुझे किया, वो तो वेबसाइट बंद हो जाएगी, पूरे जो चैटिंग वो सब खत्म हो जाएगी। किसको ब्लेम करेंगे? वो पूरा टेलीग्राम चैनल ही गायब हो जाएगा वहां से रातों रात। क्या करेंगे आप? कुछ नहीं कर सकते।
तो लेकिन सिद्दीक जो काशिफ भाई थे हमारे, उनको उस उस ग्रुप में, या आप समझिए भाई, अब मैं ये भी नहीं जानता हूँ काशिफ भाई उस ग्रुप में एक इन्वेस्टर थे, या ग्रुप में उन्होंने पहले, या हो सकता है वो स्कैम के हिस्सा हूँ, ये भी हो सकता है। क्योंकि जब तक ये स्कैम पूरी तरह से खत्म नहीं होता है, वाइंड आउट नहीं होता, या कोई रोने धोने ना लगे कि मेरा पैसा चला गया, मेरा मर गया, तो मेरा भी साथ तो किसी के साथ में ऐसा हुआ नहीं। अभी तो सभी लोग पैसा उसमें आराम से डाल रहे हैं और पैसा निकाल रहे हैं। थोड़े दिन बात होती रही, फिर काशिफ भाई से कोई बात नहीं हुई, लेकिन मैसेज मेरे, मैं कभी कभार जब कभी थोड़े दिन बाद मैं काशिफ भाई का एक मैसेज फिर मेरे पास आया, लगभग 10-15 ट्रेडिंग सेशन और हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि आज आपका क्या विचार है, आज तो 20% का सर्किट लगाया गया है शेयर पर, तो क्या हो रहा है, ये क्या कहते हैं। तो मैंने उनसे सिर्फ एक ही बात कही कि शेयर मार्केट में शेयर मैनिपुलेट भी कराए जाते हैं। शेयर मैनिपुलेट क्या होता है? शेयर मैनिपुलेट में ये होता है, कोई भी प्लेयर, बड़ा प्लेयर जो है, या मैनिपुलेट का मतलब ये स्कैम समझिए, एक शेयर जैसे हर्षद मेहता के समय में स्कैम हुआ था। हर्षद मेहता साहब क्या करते थे, हर शेयर खरीदते चले जाते थे, खरीदते चले जाते थे, वो शेयर के प्राइस हाई पर हो जाते थे, और वो वहां पे सर्किट, और 20% का सर्किट लगाने के लिए कोई बहुत बड़ी पैसे की जरूरत नहीं है। अगर छोटा कोई शेयर है 10-20 रुपए, 50 रुपए का, तो उसमें खट से सर्किट लग जाएगा, कोई भी आदमी लगवा सकता है। लेकिन हम उस चीज को नहीं समझ रहे, हमें तो सिर्फ अपने ये समझना है कि स्कैम कैसे होता है। उसके बाद में तो सिद्दीकी साहब ने कहा, जब मैंने उनसे कहा कि ये शेयर मार्केट में मैनिपुलेशन होता रहता है, बहुत से लोग करते हैं, और बहुत से लोग पकड़े जाते हैं, उनको जेल भी हो जाती है, उनका कहने का मतलब हर्षद मेहता साहब के साथ भी यही हुआ। जब उनको लोगों को लगा कि ये मैनिपुलेशन है, तो लोग उनको नायक मानते हैं। ये बात मैं जानता हूँ कि उन्होंने हिंदुस्तान की इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा रोल अदा किया, क्योंकि लोग जानते ही नहीं थे कि शेयर मार्केट से भी इतना पैसा बन सकता। तो वही एक बंदा था जिसने पूरी दुनिया को, तो नहीं कह सकता क्योंकि हिंदुस्तान शेयर मार्केट का काम बहुत दिन बाद हुआ, उससे पहले फॉरेन में बहुत समय से हो रहा था, लेकिन हिंदुस्तान में लोगों को उसने बताने वाला जो पहला इंसान था कि शेयर मार्केट से भी अपार संपदा प्राप्त की जा सकती है, तो वो हर्षद मेहता जी ही थे। मैं उनकी बहुत दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन इस मार्केट में सब कुछ होता है, मेरे हिसाब से तो सब कुछ होता है। तो इसलिए आपको गलत जगह पे नहीं, आपको सही जगह पे ही डीमेट अकाउंट खुला करके, जैसे प्रोसेस उन्होंने मुझे एक सलाह दी कि आप ऐसा करिए, 20-25 हज़ार 50 हज़ार से इसमें ट्रेडिंग करना शुरू कर दीजिए। तो मैंने ठीक है, मैं देखता हूँ आगे क्या होता है। मैंने लेकिन कोई भी ट्रेड नहीं लिया उसमें, धीरे धीरे, लेकिन मैंने उसे फॉलो करना नहीं बन गया। एक दिन एक शेयर उसमें बताया, मैंने उनसे काशिफ भाई से एक दिन कहा कि यार ऐसा करिए, आप मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए, आप मुझे जब शेयर वो आपको प्रोवाइड कराए, कि मतलब जितने बजे वो आपको शेयर बताएंगे कि आपको ये शेयर खरीदना है, आप उसी समय मुझे वो शेयर बता दीजिए। उन्होंने मुझे जैसे ही 3:25 हुआ था, मार्केट 3:30 बजे बंद हुई, 3:26 पे उनका मैसेज आता है कि फलाना शेयर और फला कोड लिखा हुआ था, वो मतलब खरीद सकते हैं। जैसे ही मैंने उसको शेयर को मार्केट में डाला, मतलब मार्केट चल रही थी, मार्केट तो खुली थी, क्योंकि मैं टर्मिनल के सामने नहीं, मतलब मोस्टली बैठता हूँ, मैं काम करता रहता हूँ, लगभग डेली करता हूँ, तो इसलिए मार्केट से मेरा नाता बहुत पुराना है। तो मैंने तुरंत ही जैसे ही टर्मिनल में वो शेयर डाला, और जब मेरे सामने आया, तो जो प्राइस उन्होंने दी थी, वो प्राइस तो उस दिन आई ही नहीं थी। ये तो देख के मेरा दिमाग ठनक गया। तो फिर मैंने उसको चार्ट पर ढूंढा, चार्ट पे ढूंढते हैं तो वो जो प्राइस था, वो लगभग 2 दिन पहले वो प्राइस बना था। तो आप इस मार्केट में, जहाँ पे हर सिस्टम, मतलब बहुत सेबी हर चीज को बहुत कंटिन्यूस टाइमली देखती है, हर चीज बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। सबका जमाना बहुत पुराना था, आज का जमाना बहुत मॉडर्न है, और कोई भी जल्दी से तकनीकी स्कैम कोई कर ले जाए, वो कर ले, वो बात दूसरी है। लेकिन इतना आसान नहीं है सेबी को, मतलब किसी भी चीज को मतलब आप मैनिपुलेट करा ले जाएंगे इतने नीचे रेट से। तो मुझे वहां पे जब मुझे वो शेयर उस 2 दिन पुराना रेट पे उन्होंने उसको प्रोवाइड कर, मैंने तुरंत ही काशिफ भाई को फोन किया, मतलब काशिफ भाई को मैसेज किया कि आपने खरीद लिया? तो बोले हाँ मैंने खरीद लिया, मैंने जैसे उन्होंने डाला मैंने तुरंत खरीद लिया था। मैंने कहा आपने किस प्राइस से खरीदा? तो बोले जो प्राइस दिया था उसी प्राइस से मेरे में आ गए उतने अकाउंट में शेयर। तो मैं तो बड़ा हैरान रह गया। फिर मैंने कहा भैया ये तो बहुत खतरनाक चीज है, लेकिन मैंने अभी छोड़ा नहीं। फिर मैं देखता रहा धीरे धीरे। पहले वो 1 कॉल देते थे, उसके बाद में उन्होंने 2-2 कॉल देना शुरू की, 3 कॉल देने लगे, और तीनों कॉलें चलती थी, और प्रॉफिट भी बाकायदा वो लोग बुक कराते थे। उसके बाद लगभग ये कार्यक्रम चलते चलते लगभग ये मान लीजिए आप 20 से 22 ट्रेडिंग सेशन लगभग 1 या 1.5 महीना हो गया। उसके बाद में उन्होंने एक पूरा अपना स्ट्रक्चर डाला
कि कौन से शेयर में कितना प्रॉफिट कराया गया है और कितने % का टोटल हमने अब तक प्रॉफिट निकाला है। तो वो लगभग मेरे ख्याल से, मुझे अभी एक्यूरेट नहीं याद है, 2000% का प्रॉफिट उन्होंने निकाला था शायद। वो मैं स्क्रीनशॉट अभी आपको इसमें प्रोवाइड करा रहा हूँ, उसको आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि ये पूरा गेम, उसमें कौन सा शेयर कब बताया गया, कितने % का प्रॉफिट हुआ है, वो सब बाकायदा उसमें लिखा हुआ है। 2002% का प्रॉफिट हो गया लगभग, जिसने भी खरीदा, जिसने भी काम किया। फिर मैंने काशिफ भाई से कहा कि आप इसको, काशिफ भाई से मेरी अच्छी सी बनती थी, तो मैं जब कब उनसे मैसेज कर लिया करता जब मुझे खाली टाइम मिलता था। तो मैंने उनसे कहा कि आप क्या स्ट्रेटजी से इसमें काम कर रहे हैं जब आपको ये स्कैम लग रहा है। तो उन्होंने मुझे अपनी स्ट्रेटजी बताई कि मैंने 10 लाख से आज काम कर रहा हूँ और मैं अब तक हर 20% जैसे ही मेरा प्रॉफिट होता है, मैं पैसा अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। उन्होंने उस समय तक, जिस समय तक हमारी उनसे बात हुई, उस समय तक वो लगभग 3 लाख या 3.5 लाख के प्रॉफिट में बैठे हुए थे। लेकिन उस समय भी मार्केट में उनका जो मतलब मार्केट का मतलब नहीं, मार्केट नहीं, इस स्कैम, या मेरी नज़र में तो स्कैम ही है, इस ग्रुप में उनका लगभग 10 लाख का, आप ये कह सकते हैं कि फंड पड़ा हुआ था उस वेबसाइट पर। अब ये गेम पास, फिर उन्होंने अपना, अब उसमें क्या होता है, अभी आपने जो देखा है पिक्चर, उसमें आप समझ गए 2002% का गेम। लेकिन अब इसके बाद की कहानी क्या होती है, इसके बाद की कहानी है कि अब ये लोग जो टारगेट दे रहे हैं वो 5 या 10% नहीं, उन्होंने स्लैब बना दिए, 3 स्लैब बना दिए। पहला स्लैब, जो जिसकी कैपिटल छोटी है उसको 5% की ग्रोथ या 5% का सर्किट या 5% का प्रॉफिट वाला शेयर ही वो उनको मिलेगा जब वो उसमें बेट डालेंगे शेयरों में। जिसकी कैपिटल उससे ज़्यादा है, सपोज करिए उन्होंने एक मानक बनाया 1 लाख का, तो 1 लाख जिसके पास कैपिटल है वो 1 लाख में उसने डाला, तो उसको 5% का प्रॉफिट वाले स्लैब में उसको वो शेयर मिल जाएगा। 3 शेयर बताए जाएंगे। पहला शेयर जो होगा हमारा वो 5% का प्रॉफिट का, दूसरा शेयर हमारा होगा जो 10% के प्रॉफिट, और तीसरा शेयर हमारा 20% के प्रॉफिट पर होगा। अब उन्होंने उसके लिए जो भी कैटेगरी बनाई है, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जो भी, तो काशिफ भाई के विषय में तो मैं जानता था कि उनका 10 लाख रुपए मार्केट में लगा, 10 लाख रुपए इस ग्रुप में लगा हुआ था। तो उन्होंने भी अपना एक स्क्रीनशॉट उसमें डाला, तो मैंने देखा कि जो स्क्रीनशॉट या जो शेयर उन्हें बताया गया था 20% वाले स्लैब में, उसमें काशिफ भाई का प्रॉफिट था। उनको 20% वाला शेयर प्रोवाइड करा दिया गया था, उनके 10 लाख की पूंजी के हिसाब से, जितना भी उनको पार्टिसिपेट करके जो भी उनको हिस्सा उनको मिला उस पूरे गेम का, उन्होंने उनको दे दिया। मतलब उन्होंने अपना स्क्रीनशॉट डाला, तो मैं जान गया काशिफ भाई ने आज 20% का प्रॉफिट बनाया है। 20% का प्रॉफिट का मतलब आप समझ आए ना, 10 लाख पर 2 लाख रुपए। दुनिया में कौन दे देगा भाई 10 लाख पर 2 लाख रुपए? लेकिन इस ग्रुप में मिला और कमा रहे हैं लोग, अभी भी कमा रहे हैं। धीरे धीरे ये कहानी चलती रहती है। कुछ लोग फिर 35 लाख, 40 लाख, 60 लाख रुपए तक, इसमें मैंने स्क्रीनशॉट देखे हैं, जिसमें 30 लाख का शायद मेरे पास स्क्रीनशॉट पड़ा होगा, वो मैं आपको अभी इसमें वीडियो में दिखा दूंगा। अब क्या होता है, पैसे की चाह बढ़ गई। 30-40 लाख रुपया जो है इंडियन मार्केट या इंडियंस के लिए बहुत सारा है, लेकिन लोग जो बहुत बड़े या काबिल या बहुत पढ़े लिखे या समझ सकते हैं बहुत बड़े पैसे वाले जो होते हैं, एक स्तर होता है कि जब एक स्तर होता है जब आदमी 100 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ तक सोच रहा है। लेकिन जब वो पैसे को, जैसे सपोज करिए अगर 85 लाख रुपए है, जैसे आपको 85 लाख रुपए सपोज करिए, अब उसको जब डॉलर में कन्वर्ट करेंगे तब क्या हो जाएगा? जब लोग डॉलर में सोचते हैं, ये 100 करोड़ या 10 करोड़, 50 करोड़ की वैल्यू आप छोड़ दीजिए। लोग जो बड़े होते हैं वो सोचते हैं, जैसे शाहरुख खान वगैरह हैं या आमिर खान वगैरह हैं, लोग पैसे को रुपए में नहीं जोड़ते। ये लोग अपनी कमाई को डॉलर में कन्वर्ट करते हैं, ये मेरे डॉलर के हिसाब से कितना पैसा मैंने कमाया है, क्योंकि उन्होंने अपना इंटरनेशनल लेवल पे अपना आपको प्रोवाइड करना है कि मतलब जैसे अभी तो हम इस चीज़ को समझते हैं कि 85 लाख रुपए मान लीजिए आप, अगर मेरा कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं अच्छा हो सकता है, गलत भी हो सकता हूँ मैं, शायद वो 85,000 रुपये लगभग हो गए थे, 85,000 डॉलर बनेंगे वहाँ पर। तो आप ये समझिए 85,000 डॉलर लेकर के अगर कोई स्कैमर अमेरिका जाएगा तो क्या उसकी वैल्यू होगी यार? 85,000 रुपये तो कोई बहुत बड़ी वैल्यू नहीं है डॉलर के हिसाब से। तो इनका टारगेट क्या हुआ? फिर क्या होता है इसमें, अब ये तो 20% वाला स्लैब हुआ, तो उसमें क्या हुआ, बजाय ये लोग अपनी ट्रेडिंग को बिटकॉइंस की ओर या बिटकॉइन से रिलेटेड कॉइन्स की तरफ
ट्रेडिंग को मोड़ दिया जाता है। यही कहिए वहाँ पे शेयर नहीं बताए जाते हैं, आपको ट्रेड कॉइन्स में कराना शुरू किया जाता है। और वो बिटकॉइंस में ट्रेड जब करेंगे तो आपको पैसा डॉलर में, पहले आप रुपया ट्रांसफर करेंगे किसी साइट पर, तब वो पैसा जो है वो आपका डॉलर में कन्वर्ट होगा, उसके बाद में आप कोई कॉइन वहां पर परचेज कर पाएंगे। तो ये गेम रुपए से बदल करके अब डॉलर में कन्वर्ट होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है।